नमः शिवाय। आज हम डिस्कस करते हैं मांगलिक दोष, जो कि एक बहुत बड़ा फिनोमिना बना हुआ है। मैरिज के बारे में जब भी बात होती है तो पंडित जितने भी ज्योतिष होते हैं लोगों को बहुत डरा देते हैं, और फैमिलीज एक्चुअल में इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरी होती हैं कि मांगलिक दोष है, लड़की को लड़के को मांगलिक दोष है तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी, वो प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन मांगलिक दोष को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आपको पहले भी मैंने कई वीडियोस में बोला है कि ऋषि मुनि या जो भी विद्वान लोग होते थे पहले ज़माने में हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करते थे, क्योंकि लोगों को उतनी समझ नहीं थी, तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला दे देते थे। तो उस टाइम पे ऐसा बोल दिया कि मांगलिक दोष है, तो अगर ये मैरिज होती है एक मांगलिक की, नॉर्मल जो मांगलिक नहीं है उससे मैरिज होती है तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। इवन इतना ज़्यादा भी डराया गया कि सामने वाले पर्सन की डेथ हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज के ज़माने में अगर देखा जाए दुनिया पूरी चेंज हो चुकी है, तो मैं तो ये कहूँगा कि मांगलिक अगर कोई इंसान है तो दैट पर्सन इज एक तरह की ब्लेसिंग है वो आपके लिए, अगर आपकी एक ऐसे इंसान से मैरिज होती है। अब डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं मांगलिक दोष को। जिस भी इंसान के मंगल कुछ इम्पोर्टेंट हाउस में आ जाता है वहाँ पे उस इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर देता है वो मंगल, क्योंकि आपकी बॉडी होती है, तो बॉडी में जब भी मंगल का प्रभाव अगर ज़्यादा आ जाएगा तो एनर्जी एक्सपैंड कर देता है। मार्स के लोगों का अच्छा होता है, जो पुलिस में होते हैं, आर्मी में होते हैं, जर्नल होते हैं, जहाँ पे भी बहुत एक्टिव जॉब की ज़रूरत होती है, यानी कि वॉरियर होता है वो। तो मार्शियन स्पेशली अगर लड़की होती है तो पहले क्या होता था कि लड़की में मार्स के गुण आएंगे, तो वो फाइट ज़्यादा करेगी, लड़ाइयाँ ज़्यादा करेगी और अग्रेसिव ज़्यादा होगी। तो इसलिए मैरिज, क्योंकि सब लोग एक साथ रहते थे तो इस तरह की चीज़ों को बहुत नेगेटिव देखा जाता था। और डेथ होना ये सब तो देखो 1-2% तो अगर कहीं पे भी आप कोई भी फॉर्मूला लगाओगे तो वो चीज़ निकल के आ जाती है। लेकिन ये कुल मिला के डराने के लिए बोला गया था, क्योंकि नॉर्मली पहले डिवोर्स नहीं होते थे, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती थी फैमिलीज में। जबकि आज सोसाइटी हमारी थोड़ी सी ब्रॉड माइंडेड हो गई है तो ये चीज़ें इतनी परेशान नहीं करती हैं। मंगल अगर बहुत प्रबल है किसी भी फीमेल की बॉडी में, तो सबसे पहली बात तो वो इंसान बहुत अचीवमेंट प्रोएक्टिव होगा, उसको अचीवमेंट से बहुत ज़्यादा प्यार होगा, उसको हर चीज़ चाहिए, जल्दी चाहिए। तो ऐसी लड़कियां आप देखेंगे जो भी मांगलिक होंगी, अगर आपको टेस्ट करना है तो ये लोग अपने कैरियर में बहुत अच्छे मुकाम पर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, क्योंकि मार्स की एनर्जी है, बहुत एक्टिव होते हैं और चीज़ें इनको जल्दी चाहिए। और जल्दी तो चाहिए ही, नॉर्मल आदमी क्या करता है वो चीज़ उसको चाहिए लेकिन उसके लिए काम करता है, बट मंगल वाला इंसान बहुत ज़्यादा मतलब पूरी पूरी फोर्स के साथ, फुल एनर्जी के साथ अपने जो भी उनके टारगेट होते हैं उसको पूरा करने के लिए बहुत ही मतलब पूरे फोकस के साथ वर्क करते हैं, लाइक एन आर्मी पर्सन। तो ऐसी लड़कियां जो होंगी बहुत हाईली अचीवेबल होंगी। हाँ, थोड़ा सा जब भी आप मैरिज के टॉपिक पर जाएंगे तो आपको ये समझना होगा कि सामने वाला पर्सन बहुत एक्टिव है, बहुत अचीवमेंट वाला है, तो आपको भी उस तरह का बनना होगा। या तो आप हाईली अचीवेबल हो या थोड़ा सा आप डाउन हो जाइए, तो मैरिज सक्सेसफुल रहने के चांस बहुत रहते हैं। बट ऐसा मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मार्स कभी भी मैरिज को तुड़वाता नहीं है, आपके एक्शन को हाई कर देगा। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके घर में जो लड़की आ रही है वो बहुत अचीवमेंट प्रोएक्टिव है, और आजकल सबको मनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है मनी आज की डेट में। तो ऐसे लोगों को मार्स की एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए एक तो अपने वर्क प्लेस पर अगर हैं ये लड़कियां तो बहुत अच्छे से ऑटोमेटिकली इनकी मार्स एनर्जी काम डाउन हो जाती है। सेकंड वे है कि आप कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज अगर करते हैं तो भी मार्स की एनर्जी डाउन हो जाती है। अगर आप मांगलिक हैं और आप फिजिकल भी कुछ नहीं करते हैं, घर पे नॉर्मल रहते हैं, तो वो आपके माइंड पे आने लग जाएगा, आपकी लैंग्वेज पे आने लग जाएगा, आपके अंदर इरिटेशन होने लग जाएगा, आपके बोलने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा। तो मांगलिक दोष कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक तरह से ब्लेसिंग है ये, तो इससे इतना डरने की आपको ज़रूरत नहीं। बस हाँ, सामने वाले पर्सन की आपको ट्रेट्स आपको पता चल जाए अगर पहले से ही, तो बहुत अच्छी बात है। तो इस चीज़ से डरना नहीं है, और मांगलिक से शादी करने से कुछ ऐसा गलत नहीं होता है। और बेटर कि अगर आपको लगता है कि जो फीमेल्स के लिए भी अगर आपको लगता है कि आपके लैंग्वेज में, आपकी बॉडी में अब वो चीज़ें आ रही हैं, तो बेटर कि आप फिजिकल एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। मार्शियन एनर्जी डाउन हो जाएगी और अपने आप आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होने शुरू हो जाएंगी। बट खाली के कोई
किसी का मार्स है और कोई कोई मार्शियन इंसान है, कोई मांगलिक है, तो इसलिए शादी ना करी जाए, ये कहीं ना कहीं वैलिड नहीं है और इस चीज़ को आपको तोड़ना चाहिए। पुरानी चीज़ों को, इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर देखा जाए तो कुछ ही लोगों का प्रॉपर मांगलिक होता है, लेकिन अगर नॉर्मल मांगलिक देखा जाए तो 50% से ज़्यादा लोग इस दुनिया में मांगलिक हैं। फिर ऐसा तो फिर किसी की शादी ही नहीं होगी। तो जो भी पुराने जो भ्रम है उनको तोड़ के चीज़ों को थोड़ा सा डीप डाउन जाके समझिए कि एक मांगलिक पर्सन कैसा होता है, फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।